चलिए आज बात करते हैं टिहरी बांध की। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है, बल्कि उम्मीदों, विवादों और दशकों तक चले संघर्ष की दास्तां भी है। सबसे पहले जरा इसकी ऊंचाई का अंदाजा लगाइए। 260.5 मीटर, मतलब दिल्ली के कुतुब मीनार से भी 3 गुना से ज्यादा ऊंचा। और यही बात इसे भारत का सबसे ऊंचा बांध बनाती है। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? इसे बनाने में सीमेंट कंक्रीट का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। जी हाँ, ये सिर्फ पत्थर और मिट्टी से बना है, जो इसे एशिया का सबसे बड़ा रॉक एंड अर्थ फिल डैम बनाता है। और इसकी पहचान सिर्फ एशिया तक ही नहीं है, पूरी दुनिया में ये 5वां सबसे ऊंचा बांध है। मतलब इसका स्केल तो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। इस प्रोजेक्ट का महत्व कितना ज्यादा था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे राष्ट्र की गंगा जैसा बड़ा नाम दिया गया। साफ है कि ये देश के लिए कितना अहम था। तो ये है एक महाकाय बांध, जिसके आकार और महत्व दोनों ही जबरदस्त हैं। लेकिन इतना बड़ा ढांचा, इतना बड़ा सपना, ये रातों रात तो सच नहीं हुआ होगा, है ना? इसके पीछे एक बहुत लंबा और मुश्किलों भरा सफर है। ये कहानी शुरू होती है 1949 में। सोचिए, आज़ादी के बस 2 साल बाद एक सपना देखा गया, फिर सालों तक सर्वे हुआ, प्लानिंग हुई और 1978 में जाकर कहीं काम शुरू हो पाया, पर वो भी बहुत धीरे धीरे। असली रफ्तार तो आई 1988 में, जब टीएचडीसी बनी। और फिर भी पहला फेज पूरा होते होते साल 2006 आ गया। मतलब करीब करीब 60 साल लग गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरू में ये प्लान इतना बड़ा नहीं था। बात हो रही थी सिर्फ 600 मेगावाट बिजली की। लेकिन फिर आया साल 1986 और सोवियत संघ के साथ एक समझौता हुआ, और बस इस एक समझौते ने पूरा खेल ही बदल दिया। लक्ष्य सीधा 4 गुना बढ़ा दिया गया, 2400 मेगावाट। अब ये सिर्फ एक बांध नहीं, देश की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा बन चुका था। तो ये जो 2400 मेगावाट की जबरदस्त कैपेसिटी है, ये असल में 3 हिस्सों में बटी हुई है। 1000 मेगावाट टिहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट से, 1000 मेगावाट टिहरी पंप स्टोरेज से और बाकी के 400 मेगावाट कोटेश्वर बांध से। लेकिन एक तरफ जहां बांध की दीवारें ऊंची हो रही थीं, वहीं दूसरी तरफ इसके खिलाफ विरोध की आवाजें भी बुलंद हो रही थीं। ये कहानी सिर्फ बनाने की नहीं है, ये कहानी एक बड़े संघर्ष की भी है। देखिए, विरोध करने वाले कई लोग थे। कमलेंदुमती शाह थीं, विद्यासागर नौटियाल, वीरेंद्र सकलानी। लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा जी जैसे पर्यावरणविदों ने इस आंदोलन को एक नेशनल लेवल की पहचान दी। उन्होंने इसे सिर्फ एक लोकल मुद्दा नहीं रहने दिया, बल्कि इसे विकास और पर्यावरण के बीच की एक बहुत बड़ी बहस बना दिया। और उनका असर देखिए, 1991 में उनके नेतृत्व में एक ऐसा विरोध प्रदर्शन हुआ कि 76 दिनों तक, जी हाँ, पूरे 76 दिनों तक बांध का काम ठप पड़ गया था। और इस पूरे सफर में एक बहुत ही दुखद मोड़ भी आया। साल 2004 में एक सुरंग धंस गई और उसमें हमारे 29 मजदूरों की जान चली गई। इस एक हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया और ये भी दिखाया कि इस तरह के बड़े कंस्ट्रक्शन में कितने खतरे होते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने सालों के निर्माण और इतने संघर्ष के बाद आज टिहरी बांध की विरासत क्या है? ये एक कामयाबी की मिसाल है या एक चेतावनी? चलिए जरा इसके दोनों पहलुओं पर नजर डालते हैं। एक तरफ तो देखिए, ये बांध अपना वादा पूरा कर रहा है, 2400 मेगावाट बिजली बना रहा है, उत्तराखंड को 12% बिजली मुफ्त भी दे रहा है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। एक भारी कीमत चुकाई गई, 100 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए और उनमें से 49 गांव तो पूरी तरह पानी में समा गए। और सिर्फ इंसानी कीमत ही नहीं, आर्थिक कीमत भी देखिए। ये प्रोजेक्ट जो कभी 197 करोड़ रुपए का था, वो पूरा होते होते लगभग 8000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। कितना बड़ा फर्क है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस बांध की कहानी में एक आखिरी और बहुत ही सरप्राइजिंग चैप्टर अभी बाकी था। एक ऐसा मोड़ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। और वो मोड़ था डोबरा चांठी पुल। बांध की वजह से जो बहुत बड़ी झील बनी, उसी के ऊपर ये पुल बनाया गया। और ये कोई मामूली पुल नहीं है, ये एशिया का सबसे लंबा सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज है। और इस पुल ने किया क्या? इसने वहां के लोगों की जिंदगी सच में बदल दी।
उनका सफर पूरे 100 किलोमीटर कम कर दिया। सोचिए ये कितनी बड़ी राहत होगी। आज ये पुल 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को आपस में जोड़ता है और उस पूरे इलाके में एक नई जान फूंक रहा है जो बांध की वजह से कट सा गया था। मतलब कितनी दिलचस्प बात है कि जिस बांध ने एक मुश्किल पैदा की, उसी बांध ने उस मुश्किल का हल भी दे दिया। तो आखिर में हम फिर उसी सवाल पर आ जाते हैं, टिहरी बांध क्या है? तरक्की का एक शानदार नमूना या फिर उस भारी कीमत की याद जो हमें विकास के लिए चुकानी पड़ती है? शायद इसका जवाब इन दोनों के बीच में ही कहीं छिपा है।